वेलकम गाइस। आज हम देखने वाले हैं डीबीएमएस नोट्स का पार्ट सेकंड, जिसमें हम एक क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। मैं इसको जो आपको नोट्स दूंगा, ये हर क्वेश्चन के साथ आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा। जो क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं उसके हिसाब से मैं आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये केवल हम यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के साथ और एग्जाम में जो जो इंपॉर्टेंट है वो सामान ज़्यादा निकाल के देंगे पूरे सिलेबस में से, क्योंकि फालतू का पढ़ के आपका टाइम ही वेस्ट होने वाला है। जो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर हमको ज़्यादा फोकस करना है यहाँ पे। आइए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि डीबीएमएस होता क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होते हैं। तो आइए जान लेते हैं। डीबीएमएस को हम फुल फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये सभी आपको पता होंगे। उसके बाद देखते हैं डेटाबेस होता क्या है। तो डीबीएमएस इज ए सॉफ्टवेयर। ये क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर होता है विच इज यूज टू क्रिएट, एक्सेस और मैनेज द डेटाबेस। ठीक है, ये किसके लिए यूज होता है? किसी भी डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए, एक्सेस करने के लिए और मैनेज करने के लिए हम इसका डीबीएमएस का यूज करते हैं। अब आपको ये डेटाबेस, एक नई टर्म मिली होगी कि डेटाबेस किसे कहते हैं। तो आइए आगे का पढ़ने से पहले हम डेटाबेस को जान लेते हैं कि डेटाबेस क्या होता है। ए डेटाबेस इज ए स्ट्रक्चर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा। मतलब ये एक स्ट्रक्चर कलेक्शन होता है किसी भी डाटा का। मतलब स्ट्रक्चर से आपको पता होगा कि स्ट्रक्चर, कोई भी चीज़ इधर उधर नहीं लिखी हुई, एकदम स्ट्रक्चर फॉर्म में होती है, उसको हम स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, जो हमको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करती है। ठीक है, और फैसिलिटेटिंग इजी एक्सेस, मैनेजमेंट एंड अपडेट्स, जिसमें हम कभी भी डेटा को अपडेट्स कर सकते हैं। ठीक है, और उसको अच्छी तरह से इजीली एक्सेस कर सकते हैं और उसका मैनेजमेंट हम देख सकते हैं। तो हमारा डेटाबेस कहलाता है। इट इज़ यूज टू कीप डेटा सेफ। ठीक है, सिक्योर एंड अवेलेबल द राइट टाइम। डीबीएमएस हमको क्या प्रोवाइड करता है? ये हम यूज़ करते हैं जिससे कि हमारा डेटा सेफ रहे, ठीक है, सिक्योर रहे एंड सही समय पर हमको उपलब्ध हो जाए। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। DBMS प्रोवाइड एन इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड डेटाबेस। ठीक है, ये हमें इंटरफेस प्रोवाइड करता है यूज़र एंड डेटाबेस के बीच। ठीक है, इट इंक्लूड्स ए वैरायटी ऑफ कमांड्स थ्रू विच यूज़र कैन इजीली परफॉर्म टास्क विद इन द डेटाबेस। ये क्या करता है? इसमें बहुत सारी क्या होती हैं? कमांड्स होती हैं। ठीक है, जिनसे यूज़र इजीली कोई भी डेटाबेस के अंदर टास्क परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इट इज प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी टू द डेटाबेस। जो हमारा डीबीएमएस होता है वो सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है डेटाबेस को। ठीक है, एग्जाम्पल के MySQL, SQL। ठीक है, ये सभी इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, फॉक्स प्रो ये आपने चलाए भी होंगे, ओरेकल। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। डीबीएमएस इज यूज टू ऑर्गेनाइज्ड स्कीमा, व्यू एंड रिपोर्ट्स ETC। ठीक है, नेक्स्ट हम इसके देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक। अगर आपको इस तरीके से नोट्स चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, या वरना मैंने इसको पीछे वीडियो आप देखेंगे कि डेटा और इन्फॉर्मेशन किसे कहते हैं। ठीक है, वो आपको पढ़ाया था। उसमें मैंने क्या किया था, उसमें मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिक्स करके पढ़ाया था। इन दो वीडियो को डालने के बाद मैं आपको पूछना चाहता हूं कि आपको डायरेक्ट ऐसे ही इंग्लिश में पढ़ना है या आप दोनों को मिक्स में पढ़ना चाहते हैं, जिसमें भी आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो रही है, जो भी आपको अच्छे से याद हो रहा है बिना रटे, आप वो कमेंट करके बता देना। ठीक है, मैं उसी तरीके से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो मेरा न्यू चैनल है इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ठीक है, कि जैसे भी आपको समझ में आए मैं उसी तरह से बना सकता हूँ। इट कैन स्टोर एनी टाइप ऑफ डेटा। ठीक है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक में पहला पॉइंट आता है, ये किसी भी तरीके के डेटा को स्टोर कर सकता है। डेटाबेस सिस्टम अलाउ मल्टीपल यूजर टू एक्सेस डेटा एट द सेम टाइम विदाउट डेटा रिड्यूसेस। दैट मीन्स नो डुप्लीकेट डेटा इज नॉट प्रेजेंट। ठीक है, इसमें कोई भी डुप्लीकेट डेटा प्रेजेंट नहीं हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे कई सारे जो मल्टीपल यूजर होते हैं उसको डेटा को सेम टाइम पर एक्सेस करने के लिए यहाँ पे कोई भी डेटा में कोई भी अपडेशन या डिलीट कुछ भी नहीं होता, कोई भी डुप्लीकेट डाटा नहीं बनता वहाँ पे। ठीक है, द डेटाबेस कैन बी एक्सेस बाय ऑथराइज्ड यूजर। डेटा केवल ऑथराइज्ड यूजर ही एक्सेस कर सकता है। इट प्रोवाइड्स सिक्योरिटी। ठीक है, अनऑथराइज्ड यूजर फ्रॉम एक्सेसिंग इट। ठीक है, यहाँ पे क्या करता है? सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, प्रिवेंटिंग अनऑथराइज्ड यूजर, और अनऑथराइज्ड जो यूजर होते हैं उनको प्रिवेंट करता है। ठीक है, डेटा कैन बी शेयर्ड थ्रू दिस। डेटा को इसकी मदद से शेयर किया जा सकता है। डीबीएमएस इज यूज्ड टू ऑर्गेनाइज द डेटा इन द फॉर्म ऑफ ए टेबल, स्कीमा, व्यू एंड रिपोर्ट्स ETC। यही हमने इस 5 पॉइंट में देखा था कि हम इसको किसी भी इसको हम ऑर्गेनाइज्ड वे में यूज़ कर सकते हैं, स्कीमा। ठीक है, और रिपोर्ट्स। ठीक है,
टेबल के फॉर्म में हम इसको स्टोर या यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इट कैन प्रोवाइड ए क्लियर एंड लॉजिकल व्यू ऑफ द प्रोसेस दैट मैन्युपुलेट्स डाटा। ये हमको क्लियर एंड लॉजिकल व्यू, ठीक है, प्रोवाइड करता है किसी भी प्रॉब्लम का। It can views the database from different viewpoints according to requirements of the user। ठीक है, इसमें हम डेटाबेस को डिफरेंट व्यू पॉइंट से अपने अकॉर्डिंग, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको देख सकते हैं। ठीक है, एडवांटेज देख लेते हैं अब इसके। एडवांटेज में सबसे पहले हमारे पास आती है फर्स्ट लाइन, इन दिस डेटाबेस कैन बी एक्सेस्ड वेरी इजीली। यहाँ पे डेटाबेस को वेरी इजीली एक्सेस किया जा सकता है। द यूजर कैन शेयर डेटा विद अदर यूजर्स। ठीक है, यू कैन टेक बैकअप ऑफ डेटा इन इट। मुझे इनकी हिंदी बतानी भूल गया मैं दूसरी वाली लाइन की, तो बता देता हूँ। द यूजर कैन शेयर डाटा, मतलब इसकी मदद से यूजर दूसरे यूजर्स को डेटा शेयर कर सकता है। ठीक है, यू कैन टेक बैकअप ऑफ डेटा इन इट, यहाँ पे आपको डेटा का बैकअप भी मिल सकता है। ठीक है, यूजर डोंट नीड टेक बैकअप देमसेल्फ एज द डीबीएमएस ऑटोमेटिकली टेक बैकअप्स। ठीक है, यहाँ पे यूज़र को बैकअप्स लेने की खुद से कोई ज़रूरत नहीं होती, यहाँ पे डीबीएमएस ऑटोमेटिकली बैकअप ले सकता है। डुप्लीकेट डेटा इज़ नॉट स्टोर्ड इन इट, डुप्लीकेट डेटा को ये स्टोर नहीं करता। अब डिसएडवांटेज की तरफ देख लेते हैं। इतना इनफ होता है किसी भी एग्जाम में एक क्वेश्चन में लिखने के लिए। ठीक है, बाकी इन्हीं पॉइंट से आप और भी पॉइंट को जनरेट कर सकते हैं। इन दिस द कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इज़ वेरी हाई। यहाँ पे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की जो कॉस्ट होती है वो काफ़ी हाई होती है, इसलिए ये एक डिसएडवांटेज बन जाता है। डेटा मैनेजमेंट सिस्टम कैन बी कॉम्प्लेक्स, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, देयरफॉर इट इज़ नेसेसरी टू प्रोवाइड ट्रेनिंग टू यूज़र, इसीलिए यूज़र को एक ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। ठीक है, डेटा इज़ इंटीग्रेटेड इनटू ए सिंगल डेटाबेस विच कैन बी, ठीक है, वर्नेबल टू इलेक्ट्रिकल फेलियर्स एंड डैमेज। ठीक है, तो यहाँ पे ये वीडियो हमारी कंप्लीट होती है। अगर आपको इस तरीके से वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताना कि आपको किस तरीके से वीडियो चाहिए। हिंदी इंग्लिश में मैं मिक्स करके आपको पढ़ाऊँ, ठीक है, या फिर इसी तरह से इंग्लिश में आपको पढ़ाऊँ, जिस तरह से आपको फ़ायदा हो उसी तरह से मैं आपको अच्छे अच्छे नोट्स प्रोवाइड इस चैनल पे करूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।